फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज समय एक्चुअली क्या है, कुछ न्यूमेरिकल जो चैप्टर होते हैं जिनको बोर्ड पे एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, उनको आज मैं आपको कॉपियों में समझाया करूंगा। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको मैं समझाया करूंगा कहाँ पर, बोर्ड पे। तो डैप की वीडियो बड़े दिनों से बनाना चाह रहा था और नहीं बन पा रही थी। उसका एक कारण यही था कि जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हैं और बोर्ड पे वो पॉसिबल नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको कैसे करा जाए। तो आज फाइनली मैंने सोचा इसको एक काम करते हैं, कॉपी के थ्रू बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और इसको मैं ढंग से यहाँ पे एलैबोरेट भी कर पाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है और इसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन की जी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये बताया था कि ये दो तरह से चार्ज होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन से और एक होता है डिमिनिशिंग से। और अच्छा, लास्ट वीडियो में गड़बड़ हो गई थी, मैं करा रहा था स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन, लेकिन उसका लास्ट सेकंड ईयर का डेप जो लग गया था वो डिमिनिशिंग के अकॉर्डिंग लग गया था। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा समझने के लिए। चलिए बात करते हैं, दोबारा से एक बार बता दूं स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग होता क्या है। स्ट्रेट लाइन में डेप है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और डिमिनिशिंग में जो डेप है हमेशा आने वाली वैल्यू पे लगता जाता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमने कोई 8,000 की चीज़ खरीदी है, या 8,000 ले लेते चलिए। अब अगर 8,000 पे डैप लगेगा 10% तो हुआ 800, बचा 7,200। फिर डैप लगेगा तो 800 ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला डैप किस पे लगेगा, हमेशा कॉस्ट पे। ठीक है, तो 7,200 में से अब 800 घटा देंगे तो 6,400। मतलब ऐसे इस पे डैप लगता जाएगा। हर साल कितना लगेगा, 800 800 800। जब ऐसे डैप लगता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और जब डैप बजाय कॉस्ट पे लगने के बची हुई वैल्यू पे लगता है तो उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग। जैसे कि पहले साल का डैप लगा 800, बचा कितना, 7,200। अब डैप इस पे ना लगकर लगेगा बची हुई वैल्यू पे, तो बची हुई वैल्यू कितनी है, 7,200, उसका डैप लगेगा 720। ऐसे डिडक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उस पर डैप लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन और एक डिमिनिशिंग। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन में बेसिकली डेप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका अकाउंट कैसे बनेगा। तो आज मैं आपको डिटेल में स्टार्ट करता हूँ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चलिए पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करना है आपको, यहाँ पर बेसिकली दो तरीके निकल के आ रहे हैं। व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप इज गिवन, पहला कौन सा तरीका निकल के आ रहा है, जब परसेंटेज गिवन हो किसकी, डेप की। और एक जब परसेंटेज गिवन ना हो, व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप इज नॉट गिवन। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये वाला जब परसेंटेज ना दियो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि परसेंटेज दियो तो क्या करेंगे। इसके बाद हम उसको सेल करना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, समथिंग लाइक सीखेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको व्हेन परसेंटेज इज नॉट गिवन। तो व्हेन परसेंटेज इज नॉट गिवन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक मशीनरी खरीदी है, 1 जैन 2012 को, जिसकी परचेजिंग प्राइस या कह लो कॉस्ट प्राइस है हमारे लिए 4 लाख। ठीक है, हमने दुकानदार से पूछा कि ये मशीनरी कितने साल तक चलेगी, तो उसने कहा कि आपकी मशीनरी 10 साल तक चलेगी। तो यूज़फुल लाइफ कह लीजिए आप, यहाँ पे यूज़फुल लाइफ हो गई आपकी कितनी, वहाँ पे 10 ईयर। ठीक है, हमने उससे पूछा कि भाई 10 साल बाद क्या होगा इस मशीनरी का। उसने कहा 10 साल के बाद ये मशीनरी आप मुझको 10,000 रुपये में दे जाना। कितने में, 10,000 रुपये में। तो ठीक है, उसने बोल दिया हमें कि 10,000 रुपये में दे जाना। तो फिर मैंने बताया कि मशीनरी 4 लाख की, यूज़फुल लाइफ 10 ईयर है। और उसने बोला उसकी स्क्रैप वैल्यू का सिंपल सा कहूँ तो मतलब होता है रद्दी भाव। आपने सुना हो जा कि रद्दी बेच दो। तो जब कोई मशीनरी यूजफुल ना रहे उसे बेच देंगे तो उसे बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो मान लेते हैं वो कितनी बताई मैं, 10,000 रुपये की।
अब हमें इतनी डिटेल दी है बस, और हमें ये पता लगाना है कि उस पर साल का डेप कितना लग रहा है। तो ध्यान रखिए क्या है, कॉस्ट दी है, यूजफुल लाइफ दी है और स्क्रैप वैल्यू दी है। तो आपको मैं बताऊं तो डेप निकालने का जो तरीका है वो यहाँ पर फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो डेप निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, और कॉस्ट मैंने वहाँ पे लिया एग्जांपल के लिए 4 लाख। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू में बताई गई है 10,000 की बिक जाएगी, और यूजफुल लाइफ जो बताई गई है वो है 10 ईयर। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आया, ये आया 3,90,000 डिवाइड बाय 10 आएगा 39,000। तो आपका जो डेप लग रहा है वो लग रहा है हर साल कितना, 39,000, 39,000। ये हमारा निकल आया परसेंटेज, सॉरी डेप। अब अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो तो एक और फॉर्मूला लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर परसेंटेज ऑफ डेप निकालनी है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डेप फॉर्मूला क्या होगा, डेप अपॉन कॉस्ट, डेप कौन सा वाला, ये वाला, अपॉन कॉस्ट इंटू 100। इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट डेप लग रहा है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके बुक में क्वेश्चन हो सकते हैं इसको रिलेटेड क्वेश्चन। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये बोलेगा, क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमने कोई मशीनरी खरीदी है 2.5 लाख की। ठीक है, कब, 1 जनवरी 2014 को, और उसी पे हमने अभी और खर्चा करा है 50,000 रुपये का। एडिशनल एक्सपेंसेस बोलेगा 50,000। तो टोटल जो कॉस्ट पड़ गई हमारे को वो पड़ गई है 2,50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, फिर हमारे को अगर मैं स्क्रैप वैल्यू या यूजफुल लाइफ दिया होगा तो आप उससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेप। उसके बाद हम क्या बनाना सीखेंगे, मशीनरी अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मशीनरी अकाउंट दोबारा से आपको बताता हूँ मैं आज, और मैं एग्जांपल लूँगा आज कि हम एक मशीनरी नहीं, यहाँ पर अब हम 2 मशीनरियाँ खरीदेंगे। ठीक है, और फिर अगले एग्जांपल में बताऊँगा कि मशीनरी कैसे सोल्ड आउट करते हैं। तो सोल्ड आउट करना मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखाऊंगा, और बेसिकली 2-3 मशीनरी कैसे खरीदते हैं वो बताऊँगा। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट मशीनरी जो खरीदी गई है वो खरीदी गई है, क्वेश्चन जैसा बता रहा है 1 जनवरी। अभी मैं आपको कैलेंडर के एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर भी लेंगे, अप्रैल से मार्च वाला। लेकिन अभी कौन से समझ रहे, कैलेंडर से, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो थोड़ा ईजी समझना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 1 जनवरी 2011 ले लेते हैं, जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख। चलिए, उसके बाद हमने सेकंड मशीनरी ली है। सेकंड मशीनरी जो ली है वो लिए 1 जुलाई 2012 को 2 लाख में। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक और मशीन ले सकते हैं। थर्ड मशीनरी ली है हमने, मशीनरी 1 जनवरी 2013 को, कितने में, 1 लाख में। आप जो अमाउंट लेना चाहते हैं अपनी तरफ से अभी ले सकते हैं या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब डैब बता दूं आपको मैं, डैब मोस्टली आपको क्वेश्चन दिया होगा 10% पर एनम, डिपेंड करता है क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग। तो अभी हम समझ रहे हैं एसएलएम से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। और ईयर जो क्लोज करना, ये समझने वाली बातें, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्वेश्चन में पढ़ के, डैब पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, और ईयर क्लोज कब हो रहा है ये देख लीजिए। तो ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो मतलब ये कौन सा है, कैलेंडर ईयर है। चलिए अब इसे करेंगे कैसे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं मशीनरी का। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको एक डेबिट साइड लेनी है जिसमें एक डेट हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया आपका, एक अमाउंट हो गया, फिर अगेन डेट एंड अमाउंट। ठीक है, इनके नाम आप डाल लीजिएगा क्या क्या है। यहाँ पे लिखते हैं हम मशीनरी अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको पूरा एग्जाम में टेस्ट में पूरा लिखना है ताकि कहीं भी मार्क्स ना कटें। अच्छा बता दूं कि मशीनरी अकाउंट का रूल ये होता है कि मशीनरी एक असेट्स होता है, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट साइड आता है, घटता है तो
क्रेडिट साइड आता है। तो क्योंकि अभी हम खरीद रहे हैं मशीनरी, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो किस तरफ आएगी, डेबिट साइड। तो पहली मशीनरी कब खरीदी गई, 2011 की 1 जैन को। क्योंकि ये मशीनें महंगी होती हैं या कह लो मोस्टली ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू की जाती है, तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे बैंक टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीनरी बढ़ गई है। अगर मशीनरी घटेगी तो किस तरफ आएगी, इस तरफ, और बढ़ेगी तो इस तरफ। तो टू बैंक अकाउंट कितने खरीदी है, 4 लाख की। चलिए ये डाल लिया हमने 4 लाख। अब 2011 में कुछ नहीं हुआ है, तो 2011 को क्लोज करेंगे कब, 31 दिसंबर को, और इस पे लग जाएगा क्या, मशीनरी पे डेप। तो अभी तो आप पूरा लिख दीजिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्स्ट क्यों, ये दिखाने के लिए कि जो डेप है वो मशीनरी फर्स्ट का डेप है। तो 4 लाख का 1 जनवरी है, तो पूरे 12 महीने का डेप लगेगा, तो हो गया ये 40,000, ठीक है ना। फाइनली इसे क्लोज करते हैं, 40,000 और 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख आ गया, क्योंकि ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है दोनों तरफ वही लिखते हैं, ध्यान रखिए। और टोटल में से 2 लाइन करते हैं नीचे, 4 लाख में से 40,000 गया। क्लोजिंग डेट, इसी डेट को क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी आ गया 3,60,000। ये ध्यान रखना है कि मेथड हमारा कौन सा चल रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चल रहा है। चलिए फिर 2012 की 1 जैन को हम क्या कर लेते हैं, टू बैलेंस बी डी कर लेते हैं। टू बैलेंस बी डी कितना है हमारा, 3,60,000, ठीक है। अब 3,60,000 में आपको पता है कि सेकंड मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई में, ठीक है। सेकंड मशीनरी जो खरीदी आपको दिख रहा होगा, कब खरीदी है, 1 जुलाई को 2012 को, कितने की, 2 लाख की। तो आप यहाँ पर फर्स्ट डाल दीजिए और फिर लिखिए टू बैंक अकाउंट सेकंड, ताकि क्लियर हो जाए ये मशीनरी सेकंड है, और वो खरीदी है 2 लाख की। अब डेप जो लगेगा वो 2012 की क्लोजिंग डेट को लगेगा, लेकिन अब दोनों पे लगेगा, तो 31 दिसंबर बाय, अब मैं डेप को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। डेप जो लगेगा मशीनरी फर्स्ट पे भी लगेगा और मशीनरी सेकंड पे भी लगेगा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो 4 लाख पे पूरा 40,000 लगेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि जो सेकंड मशीन है वो जुलाई में खरीदी गई है। जुलाई में खरीदी गई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली ये 6 मंथ ऑपरेट हुई इस साल। तो 2 लाख का 10% तो बनता है 20,000, लेकिन 6 मंथ का हो गया कितना आपका, 6/12 करेंगे तो आप निकलेगा इसका 10,000। तो डेप आपका लग गया टोटल 50,000, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप सीडी निकालेंगे इस साल का भी, तो टोटल करिए। हाँ, हम इसको करते हैं 3 लाख और 2 लाख हो गया 5,60,000, ठीक है। और ये भी कितना हो गया, 5,60,000। 5,60,000 में से गए तो 5,10,000। वेल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन पूरी करेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे करेक्ट करके उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, करेक्शन गलत हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए बाय बैलेंस सीडी, तो ये आ गया हमारा सीडी। अब मैंने बताया कि हमें ना इसमें बोला है 3 साल के बनाने के लिए। क्वेश्चन में जितने साल के भी आपको बनाने को बोलेगा, आपको उतने साल का बना के प्लस 1 साल का बैलेंस बीडी और शो करना है। तो अभी तो हमारा 2 साल का कंप्लीट हुआ है, अभी हम 30 साल का ही बनाएंगे। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब 2013 डालते हैं। तो 2013 की 1 जैन को टू बैलेंस बीडी कितना है, टू बैलेंस बीडी है 5,10,000 रुपये, ठीक है। अब इसी डेट को आपने एक और मशीनरी खरीदी है, क्वेश्चन में देख लीजिए। थर्ड मशीनरी 1 जैन 2013 को कितने की, 1 लाख की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट सेकंड तो हो चुका, थर्ड कितना ही खरीदी थी, 1 लाख की। चलिए वो भी लिख लेते हैं। अब डेप लगाने की बारी आई 2013 में, तो 31 दिसंबर बाय डेप अकाउंट, ठीक है। अब मशीनरी 1 पे नहीं, तीनों पे लगेगा मशीनरी, क्योंकि अभी तक मशीनरी सोल्ड नहीं हुई है, और सोल्ड नहीं हुई तो तब तक उस मशीनरी पे डेप लगता रहता है। तो मशीनरी फर्स्ट पे डेप लगेगा कितना, वो थी 4 लाख की। तो 4 लाख का आपका जो डेप हो गया 10% वो हो गया 40,000। चलिए सेकंड पे पिछले साल लगा था डेप 10,000, लेकिन वो 6 मंथ का था। लेकिन इस साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरी यूज हुई है 2013 में, तो उसका डेप लगेगा पूरा का पूरा 20,000। अच्छी बात यह है कि थर्ड मशीनरी 1 जैन को खरीदी तो उस पर पूरे साल का डेप लगेगा, जो कि हो गया 1 लाख का 10% 10,000। टोटल डेप हो गया आपका यहाँ पे 70,000 रुपये ऐड कर दिया। अब फाइनली आप क्या करेंगे, बंद करके सीडी निकालेंगे। तो टोटल में 2 लाइन करी, 5 लाख और 1 लाख हो गया 6,10,000,
ठीक है, यहाँ भी आप कितना डालिए 6,10,000, और 6,10,000 में से 70 घटा दीजिए तो ये बच्चा आपका 5,40,000 अप्रॉक्स, जहाँ तक मेरे कैलकुलेशन आ रहा है। एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आप भी कर लेना, ठीक है, और कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे करेक्ट कर लेना। सीडी आ गया। अब क्योंकि 3 साल का अकाउंट कंप्लीट हो सकता है, हो चुका है, क्वेश्चन में हमेशा 1 साल का बीडी करके छोड़े। 2014 की 1 जैन टू बैलेंस बीडी, सीडी कितना है 5,40,000, तो ये हो गया बीडी 5,40,000, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया क्या, हमारा एक क्वेश्चन जिसमें 3 मशीनरी खरीदी थी, डेप 10% पर एनम एसएलएम से लग रहा था, ईयर क्लोज हो रहा था 31 दिसंबर, और मैं 3 साल का बनाना था। तो हमने क्या करा, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाया और उसे 3 साल का हमने क्या कर दिया, शो कर दिया, और चौथे साल में आकर हमने क्या दिखा दिया, बीडी दिखा दिया। तो ये बेसिकली एक मशीनरी अकाउंट है जिसमें अभी हम ये नहीं बता रहे कि मशीनरी सोल्ड हो रही है या नहीं, ठीक है, अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सोल्ड करते हैं। अच्छा, आपको मैं एक नई चीज़ आज सिखा दूँ इसमें, कि अगर मशीनरी सोल्ड होती है तो या तुम्हें फ़ायदा होता है या घाटा होता है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो समझिए। तो ये क्या होता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है हमें इसका। तो हैंड डालेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, ठीक है। अब मैं आपके लिए हिंट के लिए पहले बता दूं कि चलिए हमने एक मशीनरी खरीदी थी, तो मशीनरी मान लेते 1 जैन 2012 को खरीदी है 4 लाख की, ठीक है। डेप लग रहा है उस पर 10% पर एनम बाय एसएलएम, ठीक है, और सोल्ड करी है इसको, ये परचेज डेट थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और सोल्ड इसको जो करा है वो मान लेते हैं 1 जैन 2014 को कर दीजिए, 2014 को कितने में करेंगे, इसको कर लीजिए आप 3 लाख में, ठीक है। अब 3 लाख में कराया तो फायदा हुआ या घाटा हुआ है, आपको ये कैलकुलेट करना है, और आने वाले क्वेश्चन में सब में आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जरा देखिए, हमने इतनी हेडिंग लिख चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, कैसे करते हैं इसको। सबसे लिखते हैं कॉस्ट ऑन, कब खरीदी थी, 1 जैन को, 1 जैन 2012 को, कितने की, 4 लाख की, यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम। आज पे लेस करेंगे डेप, डेप एट द रेट कितने परसेंट, 10% ऑन 31 दिसंबर को लगेगा, जब भी डेप लगेगा तब तक निकालेंगे। तो इसका हो गया 40,000 पूरे 1 साल का, बचा कितना, 3,60,000 आई थिंक। तो इसको बोलेंगे बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू का मतलब आज की डेट में कितनी वैल्यू है। तो इसमें से लेस करा बुक वैल्यू आज की डेट में कौन सी, 1 जैन 2013 को इसकी वैल्यू इतनी है, और हमें पता करना है कि 1 जनवरी 2014 को इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि उस दिन की वैल्यू पता पड़ जाएगी और ये पता पड़ जाएगा कि 3 लाख में बेची है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि फायदा हुआ या घाटा हुआ। चलिए आगे चल बढ़ते हैं। डेप एट द रेट 10% ऑन 31 दिसंबर 2013 को लगेगा, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इस पे ना लग के कॉस्ट पे लगेगा। कॉस्ट का कितना हो गया, 40,000, ये बचा 3,20,000, ये आ गई बुक वैल्यू अगली डेट की, बुक वैल्यू ऑन 1 जैन 2014। अब जरा ध्यान दीजिए, ये डेट आ गई जिस दिन मशीनरी क्या हुई थी, सोल्ड हुई थी। तो मैं यही पता लगाना था कि मशीनरी को सोल्ड करने पे फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो हमारे पास उसकी वैल्यू इस दिन थी 3,20,000 रुपये, और सोल्ड करा उसे 3 लाख में। आप खुद ही सोचिए, 3,20 की उसकी वैल्यू बचती थी और बेचा 3 लाख में, फायदा हुआ घाटा हुआ, घाटा हो गया। सो आप क्या करेंगे, इसमें से लिख देंगे, लेस कर देंगे सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, वो कितना हो गया आपको, 3,20,000 में से गया 3 लाख, लेस कर देंगे, ठीक है, बचा कितना, 20,000। तो ये आ गया आपका क्या, प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लॉस ऑन सेल, ये आपका निकल के आ गया। अगर ये कभी भी पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, तो ध्यान रखना वो होता है लॉस, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ध्यान रखना वो क्या होता है, प्रॉफिट। लॉस को हमेशा मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हैं और प्रॉफिट को हमेशा डेबिट साइड पे शो करते हैं।
तो इसी क्वेश्चन को मशीन अकाउंट में कैसे पुट करना, मतलब मशीन अकाउंट में कैसे शो करते हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। आज के लिए आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड मतलब मशीनरी अकाउंट के लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज उनको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि हम अगली वीडियो के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।